मुझे छोड़ दो प्लीज। बच्चों को लेकर आओ। कोई बच्चों को हाथ नहीं लगाएगा। नहीं, बच्चों को कुछ मत करो प्लीज, बच्चों को कुछ नहीं करो प्लीज। मैं बच्चों को कुछ नहीं करूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, कहा ना मैंने। सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। खोल दरवाजा, बच्चा नहीं जा सकता। तुम्हें अकेले जाके किसी की मदद मांगने। नहीं भैया, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी भैया। बाहर जाओ और किसी की मदद लेके आओ। कल ना देर रात मुझे कुछ शोर सुनाई दिया था। कैसा शोर? यही अपनी कार के पास। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर भी देखा था, पर कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बच्चे कहाँ हैं? वहां उस तरफ। बेटा, क्या हो गया आपको? आओ यहाँ पर आओ। बड़ी प्यारी बेटी है ये तो। कैसे हो बेटा तुम? हैं? घबराओ मत बेटा, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाने आए। अरे ये सारी चोट लगी आपको, आपने दवा नहीं लगाई? आपने इसको दवाई नहीं लगाई? क्या करे सर? सर ये हाथ ही नहीं लगाने दे रही। ये मैं लगा देता हूं, दवाई तो लगानी पड़ेगी। मैं लगा देता हूं। नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा, सच में। अच्छा मैं लगाता हूं, देखो लगा? नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। देखे देखे, एक में बेटा लगा? नहीं ना? वेरी गुड। ये वाला हाथ देना बेटा। शाबाश, तुम तो बहुत बहादुर बेटी हो। क्या नाम है आपका? देखो मैंने अपना नाम नहीं बताया और इनसे नाम पूछ रहा हूं। मेरा नाम अभिजीत है। अब आपकी बारी। क्या नाम है बेटा? अच्छा चलो ठीक है, बाद में बता देना। आप ये बताओ कि ये चोट कैसे लगी आपको? और ये जो आपकी फ्रॉक में खून है, ये कहां से आया? क्या हुआ था? है? अरे वाह, आपकी गुड़िया तो बहुत प्यारी है। मैं देखूं आपकी गुड़िया? क्या हुआ? आशु भैया। आशु भैया? कौन? क्या हुआ आशु भैया को? है? आशु भैया। आशु भैया? ठीक है, हम देखते हैं आशु भैया को। आप आइए हमारे साथ, आइए। हम आशु भैया को ढूंढेंगे, ठीक है? हम आशु भैया को ढूंढेंगे। ओके। चलना, कितना ड्रामा करेगी? मैंने छुपा के रखा है। गुड बाय। आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है? अरे वाह, मैं तो चॉकलेट आइसक्रीम ही लेकर आया हूं। अरे ये लो ये लो। आपकी फेवरेट आइसक्रीम है? कैसी है? वाह 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 वाह, फेवरेट आइसक्रीम।
आपको मेरा नाम याद है? आइसक्रीम चाहिए? अभिजीत। क्या? अभिजीत। अभिजीत, अरे वाह वाह वाह, आपको तो मेरा नाम याद है, लेकिन मुझे आपका नाम याद नहीं है। मैं अभी कितना बुद्धू हूं, आपने अपना नाम तो बताया नहीं, तो याद कहां से रहेगा? आन्या। आन्या, अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा नाम है आन्या। ये आपकी डॉल बहुत प्यारी है, बिल्कुल आपकी तरह। रिमझिम। रिमझिम? कौन कौन रिमझिम? डॉल। अरे वाह रिमझिम, ये तो बहुत प्यारा नाम है। रिमझिम आइसक्रीम खाती है? नहीं नहीं नहीं, आन्या खाती है। अच्छा सर, मिसिंग पर्सन्स की सारी डिटेल चेक की मैंने। इस बच्ची के गायब होने की कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई कहीं भी। रिमझिम, मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगा, अन्या को ही खिलाऊंगा। ये लो, अन्या को आइसक्रीम। अच्छा अन्या, आप यहाँ वहां घूम रहे हो, हमारे साथ हो, आपकी मम्मी डैडी तो बहुत परेशान होंगे। मौसी जी कहती है कि मम्मी पापा तो भगवान के पास चले गए। अच्छा, तो आप मौसी जी के साथ रहती हो फिर? देखा, मुझे कैसे पता चला? आप रहती हैं, मौसी जी रहती हैं, और आशु भैया। बेटा परेशान मत, हम ढूंढ लेंगे आपको, है ना? अन्या, आप कहाँ रहते हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं रिमझिम से थोड़ी बात करूं क्या? अच्छा रिमझिम, एक बात बताओ, तुम स्कूल जाती हो अन्या दीदी के साथ? मेरे साथ जाती है। अरे, स्कूल जाती हो तुम? कौन से स्कूल में जाती हो रिमझिम तुम अन्या दीदी के साथ? गुड एंजल। गुड एंजल, हाँ, गुड एंजल, वेरी गुड वेरी गुड। अभी आप एक काम करिए, आप पूर्वी आंटी के साथ थोड़ा कमरे में जाइए, वहां पे आराम करिए, हैं? और भी आइसक्रीम खिलाएंगे पूर्वी आंटी आपको, हैं? जाइए आप। अच्छा, गुड एंजल, लड़की जहां से मिली थी उसके आसपास ही गुड एंजल स्कूल होना चाहिए। इंस्पेक्टर क्रिस्टोफ से एसीपी सर के बारे में कुछ पता चला क्या? सर, छानबीन चल रही है, लेकिन बॉडी अब तक नहीं मिली। बोट बस अभी पहुंची है बॉस। और बीच में कोई बोट में चढ़ा उतरा तो नहीं? नहीं। अच्छा, आप इसमें क्या ढूंढ रहे हो बॉस? हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जो जहाज के कंटेनर में छुपकर इंडिया पहुंचा है। कौन है ये बॉस? एसीपी प्रद्युमन। हाँ? ढूंढो उसे। अरे इसे छोड़ो और एसीपी को ढूंढो। देख रहे हो? बोलो इसे, बोलो फटाफट। खून के निशान, और इधर से टूटा भी है। इसका मतलब इसे अंदर से खोला गया है। बोट रुकने से पहले वो पानी में कूद गया और तैरता हुआ निकल गया। पूरा इलाका छान मारो और जहां भी दिखे उसे फौरन गोली मार दो।
आयुष्य, तुम उस घर के अंदर जा पाओगे? हाँ, मेरे पास उस घर की एक्स्ट्रा की है। ये 50,000 रुपए, बाकी के 50,000 काम होने के बाद। लेकिन याद रखना, घर के अंदर जो तुम्हें पैकेट मिलेगा वो पैकेट किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। एक बात और, उसे खोलकर बिल्कुल मत देखना और ना ही इस बारे में किसी को कुछ कहना, और हमें धोखा देने की बिल्कुल कोशिश मत करना, वरना अगला दिन देखना नसीब नहीं होगा। नहीं नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। आप लोग जैसे कहेंगे मैं वैसा करूंगी। जाओ, जल्दी ये काम करो और हमें फोन करो। ये तो अन्याय है, इसके कपड़ों में इतना सारा खून, क्या हुआ इसे? नहीं, ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस कुछ खरोंचे हैं, लेकिन बहुत सदमे में है बच्चे। आपको आने का घर पता है? जी सर। सर, ये रहा सामने अन्या का घर। एक्सक्यूज मी, आप पीछे हटिए, हम लोग सीआईडी से। इधर आइए आप लोग। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। सर, उस तरफ से खिड़की का कांच भी टूटा हुआ है। ओके, पीछे जाके वो खिड़की से अंदर जाओ और दरवाजा खोलो। आप लोग कौन? जी हम लोग यही आसपास में रहते हैं, पड़ोसी हैं। जी, मैं यहाँ अपनी नौकरानी मीना को ढूंढने के लिए आई थी। मेरे यहाँ भी वही साफ सफाई करती है। काफी देर से बेल बजा रही थी पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा घर उथल पुथल हो रखा है, लगता है कुछ बहुत भयानक हुआ है यहाँ पे। सर, कौन ही औरत, आप जानती हैं इसे? ये तो मीना है। आजकल में यहाँ पे कुछ ऐसा देखा हो जो आपको अजीब लगा हो, या कोई अनजान आदमी यहाँ पे आया हो? हाँ सर, वो एक दिन पहले एक आदमी आया था, वो प्रिया से बहुत झगड़ा कर रहा था। ये नहीं चाहिए तुम्हें, ये लो रखो। कौन था बाद में? वो तो नहीं पता, पर जो कागज उन्होंने फाड़ के फेंक दिया था, शायद वो चेक था। सर, प्रिया के नाम का चेक मिला है सर। देने वाले का नाम राजीव है। अच्छा, तो राजीव नाम था उसका। ठीक है, आप बाहर वेट करिए। राजीव का अकाउंट नंबर तो है, इसका एड्रेस निकालो बैंक से। तलाशी तो हम लोग ले रहे हैं, आप वहां क्या कर रहे हैं? वो मैं देख रही थी कि यहाँ कोई छुपा हुआ तो नहीं है। अच्छा अच्छा, आइए आइए, हम लोग देख लेते हैं। पंकज, आइए यहाँ। क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं एक औरत के गहने पे यहाँ तलाशी कर रही थी। उसने कहा था इस टैंकी के पास एक पैकेट है, वो पैकेट लाके मुझे उसे देना था। इस काम के लिए वो मुझे 1 लाख रुपए दे रही थी। सर, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे हाँ कर दिया। कहाँ पे देना था पैकेट और कब देना था?
कौन है? बहुत दर्द हो रहा है। मैंने पूछा कौन है? जिसे बुलाया वो कहाँ है? हाँ? हमें एक आदमी को ढूंढ रहा है जो जहाज के कंटेनर में छुप कर इंडिया पहुंचा है। प्रद्युमन, दो हड्डियां टूटी है सर, रिब्स की। ऊपर से धक्का दे दिया उन्होंने मुझे। बहुत दर्द हो रहा है सर। बचा कैसे? बेहोश हो गया था, फिर एहसास हुआ। 2-3 लोग आए, जूतों की नोक से हिलाकर देखा। मैं चुपचाप पड़ा रहा, चले गए फिर वो लोग। हाँ, फोटो भेजी थी उन्होंने। सर आप बताते क्यों नहीं है दया को, अभिजीत को, बाकी सारे लोगों को कि मैं अभी भी जिंदा हूं? नहीं, बात फैल जाती है प्रद्युमन, किसी न किसी का मुंह खुल जाता है, दुश्मन सावधान हो जाएगा। तुम ऐसे ही छिप के काम करते रहो बस। हाँ सर। प्रद्युमन, मुंबई शहर पे भारी खतरा है, चुपचाप पता लगाओ कि अटैक कहां पे होने वाला है। खतरा तो बहुत बड़ा है ना? हाँ सर, पता चला है सर। और भी अंडरग्राउंड हो जाओ, किसी को पता ना चले कि एसीपी जिंदा है। भेष बदल के गुंडे बदमाशों से मिलते रहो, सब इसी चक्कर में कि एसीपी मर चुका है। सर, जब तक इस कटोरे के सीने में 4 गोलियां नहीं डालूं, तब तक चैन से नहीं सोऊंगा मैं। मरे हुए के सीने में गोली मार के क्या फायदा? मरा नहीं है वो सर। हाँ, कटोरी अभी भी जिंदा है। तब तो खतरा और भी बढ़ गया है सर। कटोरी का मरना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो मुंबई शहर को बर्बाद करके रखेगा। कटोरी को खत्म करना ही चाहिए। घबराना मत आन्या, बस तुम खाली अंकल को पहचान लेना, फिर हमें बता देना, ठीक है? हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आन्या, अंकल 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 आइए। अन्या, आंटी हुआ कैसे? ये लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। लेकिन यहाँ पर आशु और इनकी प्रिया मौसी कहाँ है और क्या हुआ इससे? हमें आप लोगों से कुछ बात करनी है। आप आन्या की फैमिली को कैसे जानते हैं? हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं। इनके पेरेंट्स की अचानक मौत के बाद प्रिया के साथ साथ हम भी इनकी गार्डियंस हैं। लेकिन ये तो बताइए हुआ क्या है? देखिए, आन्या के परिवार पे किसी ने हमला किया है और तब से प्रिया और आशु दोनों गायब हैं। आन्या आपके घर में आई है, आप इसे कुछ खिलाएंगे नहीं क्या? हाँ, क्यों नहीं? चलो अन्या अंदर। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगी। नहीं, मैं आपके साथ नहीं, मैं उनके साथ रहूंगी। लगता है बच्ची आपसे काफी घुल मिल गई है। हाँ ये तो है। ठीक है आन्या, ठीक है, आप हमारे साथ रहना, ओके? लेकिन अभी कुछ खा तो लो। अब तो मेरे साथ अंदर चलो, आपको मैं आपकी फेवरेट चॉकलेट खिलाती हूँ, ठीक है? चलो। आप बच्चे के गार्डियन हैं और आपको मालूम नहीं वहां क्या हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ? घर में जबरदस्ती घुसकर वहां पे किसी ने तबाही मचाई है। वहां जो नौकरानी थे उसका खून हो गया है। आशु और प्रिया दोनों गायब हैं। लेकिन किसने किया ये सब? हम भी यही जानना चाहते हैं। तुम्हारा प्रिया के साथ चेक को लेकर झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था? बच्चों की देखभाल के लिए हर महीने मैं चेक दिया करता था, लेकिन उसने पैसे लेने से मना कर दिया। मैं चेक लेकर उसके घर पर गया तो मुझसे झगड़ा करने लगी, कहने लगी कि उसे अच्छी नौकरी मिल गई है जिसमें उसे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। फिर फॉरेन वगैरह भी जाने लग गई। बच्चों को अकेला छोड़ के? नहीं, जब वो फॉरेन जाती थी तो बच्चे यहाँ रहते थे। अच्छा, ये प्रिया बार बार विदेश जाती थी, घर में पैकेट छुपा के रखा था। कहीं ये ड्रग्स का चक्कर तो नहीं?
पैकेट मुझे दो। ये तो खाली है। मेरा ड्रग्स के बिजनेस में कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हूँ। सजा तो तुमको मिलेगी। पहले ये बताओ आशु और उसकी मौसी को कहां छुपा रखा है तुम लोगों ने? राणा कहाँ है? हमेशा तो वही मेरे बाल काटता है। पता है साहब, राणा किसी जरूरी काम से बाहर गया है। साहब बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? पूछो। ये राणा कह रहा था कि आप बहुत ही पहुंचे हुए इंसान। साहब मेरे पास एक पार्टी है। साहब मेरी पार्टी जहाज में बैठकर छुप कर आई है स्विट्जरलैंड से, और कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं। क्या मांगता है? हथियार चाहिए। ये है लिस्ट। ऑटोमेटिक गन्स, ग्रेनेड्स, अबे ये क्या है? रोकड़ा बहुत लगेगा, 50 लाख से ज्यादा हो जाएगा। तो फिर मीटिंग का प्रोग्राम फिक्स कर। चामुंडा वाली घाटी में छुप के बैठा है। ठीक है। हजामत तो एकदम फर्स्ट क्लास बनाता है। मुझे यहाँ दूसरे कमरे में बंद करके रखा था, लेकिन मैंने अपने आप को छुड़ा लिया। मैंने उन्हें बता दिया है कि वो पैकेट मैंने कहाँ छुपा कर रखा है। अब वो पैकेट मिलते ही वो हमें मार देंगे। परेशान मत होइए, मैंने वो पैकेट वहां से हटा दिया है। तुम्हें कैसे पता चला? मासी हमारे पास टाइम है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो देखिए खिड़की, वहां से बाहर जाने का रास्ता है। नहीं, तुम जाओ बाहर और किसी से मदद लो। मैं तो चलूंगी नहीं। अरे मासी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाओ, नहीं तो मेरे वजह से तुम भी फंस जाओगे। जाओ। कहाँ गया बच्चा? ढूंढो जरा उसे। कहाँ लड़का? बोल बच्चा कहाँ? बोल दिया ढालू। अरे वो भाग गया, पकड़ो चूहे को, बच के ना जाने पाए। ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो ये आशु और उसकी मौसी गए कहाँ? अंकल प्लीज रुकिए। अंकल रुकिए रुकिए। अंकल रुकिए प्लीज। क्या बात है बेटा? अंकल मुझे आपका फोन चाहिए। अंकल मुझे आपका फोन चाहिए, 2 मिनट। लेकिन हुआ क्या है बेटा? अंकल वो लोग आ जाएंगे, प्लीज आपका फोन चाहिए। हेलो पुलिस अंकल,
पुलिस अंकल, मेरा नाम आशु है और मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। वो लोग मुझे मार डालेंगे। रुक, इसकी बात तो करने। मल्लिका ने जिस घर में बताया था आशु और प्रिया है, वहां तो कोई है ही नहीं। ऊपर से आशु का फोन इस जंगल से आ रहा है। पता नहीं वहां से यहाँ कैसे आया वो। एक मिनट। आना बेटा, आप यही अंदर रहना, ठीक है? ओके अंकल। सर, ये तो मर चुका है। आशु ने जहां से फोन किया था वहां पे गोलीबारी हो रही है। पता नहीं बेचारा कहाँ होगा। जिस फोन से उसने कॉल किया था, जरा पता करो उसकी लोकेशन इस वक्त कहाँ पे है। फोन के जीपीएस के मुताबिक उसका लोकेशन तो इसी एरिया में है, पर सर उस जंगल की तरफ। चलो वहां चल के देखते हैं। रेडी, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। सर यहीं पे है, आगे यहीं कहीं। फोन। तो इस फोन से आशु ने फोन किया था। लेकिन सर आशु आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ मैसेज टाइप कर रहा था। रिमझिम? रिमझिम? रिमझिम कौन है? डॉल? रिमझिम तो ये अन्या की डॉल का नाम है। सर इसका मतलब आशु उस डॉल की तरफ इशारा कर रहा था। शायद हमें कुछ बताना चाहता हो। देखते हैं। अन्या, मुझे 2 मिनट के लिए जरा रिमझिम से बात करनी है। थोड़ा बात कर सकता हूँ? ये लो। थैंक यू। रिमझिम, थोड़ी सीक्रेट बात है, बाहर कर लूं? ओके। मैं बाद में बताऊंगा आपको, हैं? सर, इस डॉल में ऐसा खास क्या है? वही तो, आशु ने फोन पे रिमझिम लिखा है। ऐसा लगता है जल्दी जल्दी में हाथ से सिला गया है। सर आशु ने तो नक्शा बनाया है। ये बॉक्स के अंदर ये पैकेट क्या हो सकता है? शायद आशु के घर में जो ड्रग्स थी वो उसने यहाँ छुपा दी और ये उसका नक्शा लगता है। अब अगर यहाँ नहीं मिला ना तो देख मैं क्या करता हूँ। अंकल सच में मैंने यही छुपाया है। देख छोटे उस्ताद, बहुत उल्लू बनाया तूने हमें। अगर इस बार तेरी बात गलत निकली ना तो तुझे मारने से पहले तेरी मौत से गुड़ा। नहीं, मौजू कुछ मत करो। मैं बता रहा हूँ ना, यही छुपाया मैंने। पंचू देख जरा इसके साथ। चल चल चल। आशु,
राजीव, तुम? प्रिया के साथ साथ हम भी इनकी गार्डियंस हैं। यानी बिल्ली, तूने क्या सोचा कि तू राजीव का माल चुरा लेगी और राजीव कुछ नहीं करेगा? अंकल, आप ये सब हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? हम तो आपकी फैमिली है ना। बेटा बिजनेस है, तुझे समझ में नहीं आएगा। माल मिल गया, इनको खत्म कर दो। नो अंकल, अंकल छोड़ दीजिए ना। अंकल, आप तो मेरे डैडी जैसे हैं ना। बेटा ये रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ। सुनो, मेरे बेटे जैसा है, थोड़ा प्यार से। राजीव, 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 मैंने तुम्हारे लिए काम किया है राजीव। निकल जा यहाँ से। आशु भैया, आन्या, चलो उस तरफ आ जाओ। बचाओ, बचाओ। अभिषेक अंकल, मेरे पैसों की लालच की वजह से इन दोनों बच्चों को अपनी जान से खेलना पड़ा। सब मेरी गलती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब राजीव अंकल ने किया था। और मुझे पता चल गया था कि मौसी कुछ गलत काम कर रही है, लेकिन मैं चाहता था कि वो पुलिस पकड़ के ना ले जाए। इसीलिए तुमने वो ड्रग्स यहाँ पे छुपा दी और उसका नक्शा आन्या की डॉल में। क्यों? वो डॉल में पुलिस तक पहुंचाना चाहता था ताकि उन्हें पता चल जाए कि ड्रग्स कहाँ है। या तुम तो बहादुर होने के साथ साथ होशियार भी हो, हैं? तो आप मौसी को ले जाएंगे? देखो बेटा, मौसी ने जो कुछ किया है उसकी सजा तो इन्हें भुगतनी पड़ेगी। पर अंकल, अंकल आप मुझे और आन्या को अकेला कर दोगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। देखो अब तुम लोग बहुत छोटे हो, अकेले तो नहीं रह सकते ना। क्या हम इन्हें अनाथ आश्रम भेजेंगे? लेकिन सर, ये दोनों अलग अलग कैसे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं रहेंगे। मेरे एक दोस्त हैं, हस्बैंड वाइफ, उन्हें किसी बच्चे को गोद लेना था, तो वहां पे तुम दोनों एकदम खुश हो गया हैं? अंकल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमें अनाथ आश्रम में नहीं जाना पड़ेगा और हम दोनों साथ में भी रहेंगे। पर अभिजीत अंकल। अरे बेटा, आप परेशान क्यों होते हो? हम लोग आते रहेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपको कोई परेशानी ना हो। हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, चॉकलेट खाएंगे। वेरी गुड।
कहाँ है वो? वो पहुंचता ही होगा, यहीं मिलने आना था उसे। कोई आ रहा है। लगता है वही है। एसीपी ही है। शूट। लगता है छुप गया है। जिस जिस दुश्मन को तुम लोगों ने गोली मारी है उसकी आत्मा शरीर से निकलती ही नहीं है, वो फिर से जिंदा हो जाता है। सर ये आत्मा का चक्कर नहीं है सर। तो हरपेश कैसे जिंदा हो गया? सर एसीपी सर गए हैं स्विट्जरलैंड, जैसे ही पता चलेगा। अरे स्विट्जरलैंड तो छोटा सा गांव है क्या कि हरपेश कहीं टपरी में बैठ के चाय पी रहा है और प्रद्युमन का इंतजार कर रहा है? सर हमने कब कहा कि स्विट्जरलैंड गांव है? तो फिर कहाँ गया एसीपी प्रद्युमन? कमरे से कहाँ गए वो? सर वहां की पुलिस के इंस्पेक्टर हैं क्रिस्टोफ, वो अभी थोड़ी देर में एसीपी सर के कमरे का ताला तोड़ के अंदर घुसने वाले हैं। जैसे ही अंदर घुसेंगे हमें तुरंत फोन करेंगे। फोन आ गया। हेलो क्रिस्टोफ। क्या तुम एसीपी सर के कमरे में आ गए हो? यस सर। हाँ सर, ये बहुत परेशान करने वाली बात है। सर, उस गवाह ने जो गोली चलने की आवाज सुनी थी वो सच है। सर, यस सर। जैसा कि आप देख सकते हैं सर, खून के छींटे जमीन पर भी हैं। क्या एसीपी प्रद्युमन तुम्हें कमरे में दिखाई दिए? नहीं सर, पूरा कमरा तहस नहस हुआ पड़ा है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे और वो अपने फोन का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। क्या तुम हमारी एक मदद करोगे? प्लीज हमें बाथरूम से मिले खून के सैंपल भेज दो, हम एसीपी सर के खून से उसे मैच करेंगे। यस सर। जी सर, ऑफ कोर्स, जरूर। बाय क्रिस्टोफ। थैंक यू सर। सर प्लीज हमें स्विट्जरलैंड जाना चाहिए सर। जिसे देखो वो स्विट्जरलैंड भागा जा रहा है। यहाँ कौन काम करेगा? वो लाश मिली है ना कंटेनर यार्ड में, वो केस कौन सॉल्व करेगा? सर हम लोग ही करेंगे। 24 घंटे। अरे सर आप ये 24 घंटे के पीछे क्यों पड़ गए हैं? हर वक्त 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे 24 बस। सर पहले भी हमने केस सॉल्व किए हैं, किसी केस को 24 घंटे लगते हैं, किसी को हफ्ते लग जाते हैं। 9 हफ्ते 24 घंटे। यू मीन 24 घंटे? हाँ 24 घंटे। शरीर में कहीं और कोई घाव का निशान नहीं नजर आ रहा, मतलब इसकी मौत फांसी की वजह से हुई। बॉडी चेकर को आइडेंटिटी है क्या? रवि, इसके घर वालों को खबर कर दो। ये देखिए सर, ये मोबाइल भी मिला है। फिर आखिरी कॉल चेक करो। ये अजीब तरीके से मारा है इसे। लाश दिल वाले गुब्बारे के साथ लटकी हुई थी, आंखों में खून बहा है। किसने किया होगा इसके साथ ऐसे, और क्यों? मम्मा मम्मा मम्मा, दीदी अपने कमरे में नहीं है। क्या? और मम्मा, दीदी के कमरे की खिड़की से एक रस्सी भी लटक रही थी। लगता है दीदी भाग गई। क्या भाग गई? अरे शादी उसकी मर्जी से हो रही थी तो फिर क्यों? हे भगवान, क्या कर दिया इस लड़की ने? अरे हम मुकुंद और उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे? मम्मा आप रोइए मत, मैं अभी मुकुंद को फोन करती हूँ, शायद उन्हें पता हो। अंकल
रिद्धि का फोन ऑफ जा रहा है। मुकुंद का फोन भी बंद आ रहा है। तुम लोग तो उसके दोस्त हो ना, तुम लोगों को भी नहीं पता कि वो कहाँ गई है। नहीं आंटी, मुकुंद के घर वालों से बात हुई है मेरी, उन्होंने बताया कि वहां से भी वो जल्दबाजी में निकला है, उन्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, हमें सीआईडी को बुलाना चाहिए। आप सीआईडी को फोन कीजिए। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम आ गए। मम्मा कहाँ चली गई थी? इस तरह खिड़की से कूद के कोई जाता है क्या? मम्मा, मैं आपको बताती तो आप मुझे जाने नहीं देती। अपनी माँ को नहीं बता सकती? देखा, अपनी माँ को नहीं बता सकती है। ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? हाँ, ये सब क्या है? आंटी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन प्लीज अभी नहीं, इस फंक्शन के बाद प्लीज। ओए तेरी ये आया कहां से ड्रोन? ड्रोले के घर में बलून? छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। घर में गोली नहीं चलानी चाहिए, कहीं वापस आके मेरे को ही लग गई तो। कहाँ जाएगा? बलून से हेलीकॉप्टर बंधा हुआ है। अरे रुक, रुक, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। निकल गया। पर ये ड्रोन भेजा किसने है? और ये बलून? अर्जुन जी, हम जानते हैं ये समय ठीक नहीं है, लेकिन खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी होगी। क्या आप बता सकते हैं कि कोई आपके बेटे को ऐसे क्यों मारेगा, वो भी इस तरह लटका के? ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की आपके बेटे के साथ? सर, मेरे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो हाल ही में भी इंडिया वापस आया था, फिर भी कोई उसे इस तरह क्यों मारना चाहता था, वो भी हवा में लटका के। अर्जुन जी, आपके बेटे के साथ यहाँ पर एक लड़की भी थी। लड़की? हमने आपके बेटे के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि उसने आखिरी कॉल किसी लड़की को किया था। और उस लड़की का नंबर हमने ट्रेस किया तो पता चला वो लड़की यहीं पर थी, इसी जगह पे आपके बेटे के साथ। कौन थी वो लड़की? रिद्धि नाम है उसका, आप जानते हैं उसे? नहीं सर, मैं किसी रिद्धि नाम की लड़की को नहीं जानता हूँ। सर, आपको क्या लगता है खूनी ये रिद्धि है? कुछ कह नहीं सकते, चल के इस रिद्धि से मिलना पड़ेगा, पता तो चले कि वो यहाँ पर आई क्यों थी और इस खून से उसका क्या लेना देना है। हाँ अभिजीत, वो दोनों कमांडोज का पता चल चुका है। भेचू उन लोगों को दाना देकर यहाँ पे लेके आ रहा है, लेकिन अगर एसीपी साहब के गायब होने में इन लोगों का हाथ है ना, स्ट्रेचर पे जाएंगे यहाँ से ये लोग। हाँ, उन दोनों कमांडोज को छोड़ना नहीं। तो मैं बाद में फोन करता हूँ, ये लोग आ रहे हैं। कहाँ है वो आदमी जिससे हमारे तुम नकली सर्टिफिकेट बनवाने वाले थे? हैं? और इधर तो कोई नहीं दिख रहा। सब्र करो सब्र, वरना अपना काम किसी और से करवा लो। वैसे भी तुम लोगों के कारण सीआईडी वालों ने मेरे दिमाग का दही कर रखा है। पकड़ना तुम लोगों को चाहती है और बैंड मेरी बजाई हुई है। अरे यार, नाराज क्यों होते हो? जल्दी से मिलवाओ। बॉस आ गया।
सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत? क्यों मदद की तुम लोगों ने कटोरी की? उन लोगों ने हमारे बच्चों को किडनैप कर लिया था और उसके बदले में मुझे कटोरी को गन पहुंचानी थी। सर, मैं अपने जूते में छोटी सी गन छुपा कर रखता था और मैंने अपना जूता उसके जूते के साथ बदल दिया था। तो वो तुम्हारी गन थी जिससे कटोरी ने आत्महत्या की थी? चल। ले, गन चलाने से पहले गन का सेफ्टी लॉक तो खोल ले। मैगजीन खोला मत। नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ नहीं जानता सर। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। नहीं सर। कटोरी डमटा जेल के अंदर था, तुम्हारे बेटे को कैसे किडनैप कर सकता है? उसने नहीं किया सर, उसके आदमियों ने किया है सर। कौन? हरपिस डोंगारा सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये है वो आदमी? सर, यही था वो आदमी, यही मुझे ब्लैकमेल करता रहा सर, गन पहुंचाने के लिए यही बोलता था सर। ये क्या बदतमीजी? आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। हमें रिद्धि से बात करनी है। हमें रिद्धि से एक मर्डर के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। मर्डर? सर, रवि ने मुझे कॉल किया था और उसने मुझे धमकी दी कि वो मुकुंद को मार डालेगा। रिद्धि! मुकुंद! 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 वेलकम रिद्धि, वेलकम वेलकम। आखिर तुम्हारा प्यार तुम्हें खींची लाया। आओ, तुम्हारे लिए तोहफा। आओ। रिद्धि, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्लीज प्लीज चली जाओ यहाँ से। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तो ठीक है, बात ही खत्म, मार देता हूं उसको मैं। इसे कुछ मत करो, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज। और मुझसे? हाँ, मैं भी तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसकी बात मत सुनो रिद्धि। पता है रिद्धि, तुम्हारे लिए मैंने खून किया है। क्या? खून? हाँ, खून तुम्हारे लिए। ये कर सकता है तुम्हारे लिए खून? मैंने किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं यहां इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और एक तुम होगी इस गधा से शादी करना चाहती हो। प्लीज इसे कुछ मत करो, प्लीज इसे छोड़ दो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं रिद्धि, ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज। मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। I'm sorry. I'm sorry. She is mine. ये तो मर गया। उसके बाद मैं मुकुंद को आजाद करके यहाँ ले आई। एंगेजमेंट के बाद हम सब कुछ सच सच बता देते, पुलिस को भी और पेरेंट्स को भी। तो फिर उसे गुब्बारे से किसने बांधा? सर, हमें कुछ नहीं पता। हम तो वहां से सीधा भागकर यहाँ आ गए। तो इसका मतलब कोई तीसरा आदमी भी छुपा बैठा था।
जिसने ये सब किया। हो सकता है सचिन, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। इस रवि ने मुकुंद को मारने की धमकी दी और किसी ने रवि को ही मार दिया। बस हटिए, एक मिनट हटिए प्लीज। हटिए। क्या हुआ? एक मिनट, आप ये रुकिए प्लीज, प्लीज आप लोग रुकिए। देखो, अगर खूनी को रोकना है तो हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हुआ क्या है। सर, मम्मी को बहुत छींकें आ रही थी और मुझे लगा उनको एलर्जी हो गई है, इसलिए मैं उन्हें अपने कमरे में ले आई। मम्मी, मम्मी, मम्मी। सर, रवि की मौत भी हंसते हंसते हुई थी। सर, इसका मतलब खूनी कोई एक ही है। दोनों खून एक ही ढंग से किए गए हैं, दोनों हंसते हंसते मरे हैं। एक बार ये पता चल जाए कि खूनी मार कैसे रहा है, उसकी गर्दन हमारे हाथों से दूर नहीं। हेमरेज हुआ? हाँ दया, दोनों की मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई। दिमाग की कोई नस फट गई, दिमाग में खून फैल गया और जैसे ही खून का प्रेशर बढ़ा तो कान बंद, दोनों की मौत। ओह, एक ही दिन में दोनों के दिमाग के अंदर की नस फट गई और इनकी आंखों में से वो खून भी उसी वजह से बहा है, ब्रेन हेमरेज। हाँ, या तो ब्रेन में चोट लगी या किसी ने कोई दवाई दी है जिससे दिमाग की नस फट गई। लेकिन तुम यार बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरा एग्जाम चल रहा है क्या? कि अगर वक्त पे सही बात नहीं बताई तो मेरे नंबर कट जाएंगे? नहीं सर, मैं नहीं सर, वो चित्रोले साहब नंबर काट लेंगे। अरे यार, चित्रोले सर ने अपनी आंखों में भी घड़ी फिट कर ली। अरे चित्रोले क्या बिगाड़ लेगा मेरा? चित्रोले की तो किसी ने मेरे घर में ये बलून्स भेजे। उसे मालूम हो गया होगा कि इस घर में एक बच्चा रहता है। के? नहीं सर, मतलब उससे ये मालूम हो गया होगा कि इस घर में जो रहता है उसका दिल एकदम बच्चे की तरह से है। ऐसे बोलना। मैंने टीवी पे देखा, एक आदमी वहां से बोल रहा था कि अगर आपको देखना है कि आप कितने फिट हो तो एक टांग पे खड़े होके देखो। ये सही है सर, है ना? तो फिर करके दिखाओ, देखो जरा कितने फिट हो। चलो दिखाओ, एक पैर पे खड़े होके दिखाओ। वाह, फैंटास्टिक। देखा, तभी तो तोड़ता ही एक हाथ से दरवाजा, ऐसा सॉलिड फिट है। पूर्वी निखिल, देखा? मैं फिट हूं सर। दिखा जरा, करके दिखा। तुम दिखाओ जरा, दिखाओ दिखाओ। मैंने सोचा कि एक टांग पे खड़े रहने का फायदा क्या है, एक टांग पे डांस करके देखना चाहिए। आपने किया? हाँ, मैं एक पैर पे खड़े रह के ऐसे 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 डांस कर रहा था कि वो ड्रोन निकल गया हाथ से। कोई रिमोट से चला रहा होगा सर वो ड्रोन। हिम्मत की किसी ने चित्रोले के घर में ड्रोन भेजने की। तो कहीं वही तो नहीं ऑफिस डोंगर? वही है। मालूम है नया रूल है, 24 घंटे में केस सॉल्व होना चाहिए, समझे? करो या मरो। हमें यह पता करना है कि रवि और आराधना जी, इन दोनों ने ऐसी क्या चीज खाई थी जिससे उनका ब्रेन हैमरेज हो गया, और वो चीज उन्हें दी किसने थी? सर, ये कैसे हो सकता है कि दोनों की मौत एक ही चीज खाने से हुई हो? ये दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। और सर रही बात खाने की, तो हमने भी वही खाया था
जो मम्मा ने खाया था, फिर हमें कुछ क्यों नहीं हुआ? हाँ सर, घर में बहुत सारे गेस्ट आए थे, किसी को कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। ये आराधना जी दवाइयां लेती थी? जी सर, उन्हें ब्लड प्रेशर था तो उसी की दवाई लेती थी। कहाँ है वो दवाइयां? ये बलून से बिल्कुल वैसे ही है। ये बलून्स यहाँ आए कैसे? जी ये मम्मी लाई थी, उनकी किसी फ्रेंड ने दिया था उन्हें। किस फ्रेंड ने? पता नहीं सर। 2 साल पहले रवि ऐसे गुब्बारे घर लाया करता था। उसे किसी लड़की से प्यार हो गया था। उस लड़की को ऐसे गुब्बारे बहुत पसंद थे। फिर क्या हुआ? उस लड़की की मौत हो गई। रवि को बहुत दुख हुआ और वो उसकी यादों को भुलाने के लिए इंडिया से बाहर चला गया। आप जानते हैं वो लड़की कौन थी? नहीं सर, इन दोनों की मौत और इन गुब्बारों के बीच कनेक्शन क्या हो सकता है? कहीं ये खूनी तो नहीं जो गुब्बारे हमारे लिए निशानी के तौर पे छोड़ रहा है, हमें चढ़ाने के लिए? सर डीसीपी सर के घर में भी ऐसे ही गुब्बारे भेजे गए थे। कहीं अगला निशाना वो तो नहीं? नहीं, खूनी इतनी हिम्मत नहीं करेगा। डीसीपी चितुले के साथ कोई पंगा नहीं करेगा वो। सर रवि के अब्रॉड जाने के पहले एक लड़की की मौत हुई थी जिसका नंबर रवि के कॉल रिकॉर्ड्स में है। कौन थी वो लड़की? सर ये इसका नाम यामिनी। और सर चौंकाने वाली बात यह है कि रिद्धि के माँ बाप ने उसे गोद लिया था। क्या यामिनी रिद्धि की बहन थी? सर इसकी मौत 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हुई और सर इसे भी हार्ट शेप वाले गुब्बारे बहुत पसंद थे। ये लो, यहाँ भी गुब्बारा। लगता है इस केस में गुब्बारे हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सर अगर रवि यामिनी से प्यार करता था तो उसके घर वालों ने रवि को पहचाना कैसे नहीं? नहीं मगर हो सकता है ना कि परिवार वाले शायद रवि को जानते ना हो सकता है झूठ बोल रहे हो। 2 साल पहले रवि की प्रेमिका यामिनी की मौत होती है और 2 साल बाद रवि भी मारा जाता है और अब रिद्धि की मां। ऐसा लगता कोई तो है जो यामिनी की मौत का बदला ले रहा है। अभिजीत, दया, डॉक्टर साहब क्या? ये आपके आंखों में आंसू? प्रद्युमन। क्या हुआ? प्रद्युमन गया। क्या कह रहे हैं सर? हाँ अभिजीत, होटल में जो खून था वो प्रद्युमन का ही था। मैच हो गया। और होटल में इतना खून था कि अब तो बस बॉडी मिलना बाकी है। सर आपने ठीक से देखा? गलती भी तो हो सकती है सर। काश मुझसे गलती हुई होती। 10 बार चेक किया मैंने, 10 बार चेक किया, 10 बार मैच हो गया। आई एम सॉरी। दिस इज द ट्रूथ। सारों के साहब की बात पे भरोसा मत करो यार। एसीपी साहब को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा उनको। अगर सर को कुछ हुआ ना अभिजीत,
जिसने भी ये किया वो स्विट्जरलैंड में किया, पाताल में भी छुप के बैठा हो ना, तो मैं उसे खोद के निकालूंगा और अपनी हाथों से मारूंगा उसे। फिर चाहे मेरा जो भी हो, छोड़ूंगा नहीं उसे। क्या हुआ अभिजीत? स्विट्जरलैंड में एसीपी साहब के कमरे से जो खून मिला था सर, वो खून एसीपी साहब का ही है सर। क्या? हाँ सर। मतलब प्रद्युमन गया? लगता तो ऐसा ही है सर। इतना गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मौत की खबर सुन के भी हंस रहे हैं। रोना चाहता हूँ, रो नहीं सकता हूँ। रो नहीं सकता मतलब क्या? हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है? ओह माय गॉड, ये तो सर, डीसीपी साहब, सर ये तो, सर संभालिए अपने आप को, हॉस्पिटल ले जाना होगा, प्लीज संभालिए अपने आप को। हेलो, मैं डीसीपी चित्रलेखा को हॉस्पिटल लेकर आ रहा हूं। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला? दया, इन लोगों की मौत गुब्बारों की वजह से ही हुई है। गुब्बारों में नर्व गैस भरी हुई थी। ये गैस बहुत जहरीली होती है। अगर कोई इंसान इस गैस को सूंघ ले तो सबसे पहले उसकी सांस की नली में तकलीफ होती है, फिर धीरे धीरे शरीर के हर ऑर्गन पर ये असर करती है। और हंसते हंसते इनके दिमाग की नस फट गई। उसी की वजह से इनकी आंखों से खून निकला और इनकी मौत हो गई। लेकिन सर, जिस खूनी ने रवि और आराधना को मारा, वो डीसीपी सर को क्यों मारना चाहता? उनका इस सबसे क्या लेना देना? ये डीसीपी चित्रोले कोई सीधा आदमी तो है नहीं, पता नहीं कहां कहां पैर अड़ा के बैठा है। इस सबका जवाब तो वो डीसीपी ही देगा। सूट कहाँ रखा है मेरा? सूट! मुझे ये हॉस्पिटल के कपड़े नहीं पहनने। सूट कहाँ है मेरा? सूट लेके आओ। वो बार बार सूट मांग रहा है, उसे कोई सूट लाके दो। अभिजीत, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए यार। यार ये देखो, क्या पहन के घूम रहा है ये लंगोट। इसमें डीसीपी का मिजाज नहीं आ रहा है। मुझे मेरा सूट चाहिए, सूट। यार मुझे इस हॉस्पिटल से ले चलो यार। अरे सर आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो आपको शांति मिलेगी। मतलब मैं यहाँ लेटा रहूं? डीसीपी लेटा हुआ अच्छा लगता है? अरे मुझे काम करना है यार, काम। सूट, अरे कहाँ फेंका मेरा सूट? हाँ सर, इस लड़की को जानते हैं? ये सारे खून इस लड़की की वजह से हो रहे हैं। वो जो गुब्बारे आए थे आपके घर पे आपको मारने के लिए, वो इसी लड़की की वजह से आए थे। जानते हैं सर, ये खून का मामला है। आप चाहे हॉस्पिटल में थे या घर पे, आपको ये बताना पड़ेगा आप इस लड़की को जानते हैं या नहीं। ये आमिनी नाम है इसका। अरे दया, डीसीपी साहब चाहे जैसे भी हो, लेकिन ये कभी बात छुपाते नहीं, है ना सर? अगर जानते हैं तो बताते क्यों नहीं? वो हाँ, इस लड़की ने फोन किया था मुझे। क्या फोन किया था? कब? 2 साल पहले मदद मांग रही थी मेरे से। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ ऑफिस में। तो आपने उसकी मदद की? नहीं, वो आई ही नहीं। और दूसरे दिन आई? नहीं, दूसरे दिन मैंने पेपर में पढ़ा कि लड़की मर गई एक एक्सीडेंट में। एक लड़की आपसे मदद मांगने आती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है एक्सीडेंट में। ये आपको कुछ अजीब नहीं लगता? अरे इसी बात का तो पछतावा है कि मैं उसे बचा नहीं सका। सर मुझे तो लगता है क्योंकि आपने इस लड़की की जान नहीं बचाई, इसीलिए किसी ने आपको जान से मारने की कोशिश की है।
मारने की कोशिश की। अरे मोटी चमड़ी है मेरी, गेंडे की खाल है बोलते ना तुम लोग डीसीपी की। हैं? ऐसे को मार सकता है क्या मुझे? हैं? मैं अंडरग्राउंड रह जाता हूं, एकदम नीचे छुप के देखता रहूंगा क्या हो रहा है। जब मिलूंगा ही नहीं तो कोई मारेगा कैसे? सर, ये डीसीपी सर भागे भागे जा रहे थे। हाँ, उन्हें बहुत जल्द अंडरग्राउंड होना है। अच्छा, वो 2 साल पहले यामिनी किन किन से बात करती थी, वो सारे फोन नंबर मिल गए? हाँ सर, सारे नंबर्स मिल गए। एक नंबर ऐसा है जिस पे यामिनी रोज बात किया करती थी। ग्रेट, बन गया काम। किसका नंबर है? कौन है आदमी? सर, आदमी नहीं है, एक लड़की है। लड़की? हाँ सर, वो लड़की यामिनी ही है। क्या? यामिनी से ही बात कर रही थी? सर, दोनों नंबर्स यामिनी के हैं, पर जब उसकी मौत हुई तो एक नंबर ऑफ हो गया, दूसरा नंबर अभी भी चल रहा है। ओह, तो ये दूसरा नंबर ही है जो खून कर रहा है। पता लगाना चाहिए ये दूसरा नंबर कहां जाके रुकता है। जहां रुकता है वहीं सोता है, वहीं पे रेड मारते हैं। तो ये है वो जगह जहां यामिनी का मोबाइल रात को रुका था। जो कोई भी है, यामिनी का बहुत बड़ा दीवाना लगता है। अभी उसकी मौत के 2 साल बाद भी उसकी फोटो ऐसे संभाल के रखा हुआ है। ओह, तो ये जनाब है इन सबके पीछे, बड़ा शातिर है, हमारे साथ रहा और हमें इस पे शक नहीं हुआ। कौन है वो? कौन है वहां? दरवाजा खोलो। कौन है? कहां तक भागोगे मुकुंद? हाँ? अब पूरी सच्चाई बता, तो ही तुझे दवा देकर तुझे तेरे इस जहरीले गुब्बारे से बचाएंगे। क्यों मारा तुमने रवि और आराधना को? सर, मैं यामिनी से प्यार करता था। मैं यामिनी का बॉयफ्रेंड था सर। वो रवि बहुत परेशान करता था यामिनी को। वो बहुत डरी हुई थी, उन सब ने मिलकर उसे मार डाला था सर। उसने मुझे एक दिन फोन किया था। हाँ मुकुंद, मैं अभी डीसीपी चित्रोली से मिलने जा रही हूँ। क्या तुम अभी तक उनसे मिली नहीं? नहीं, मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन मेरी उनसे बात हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि वो मेरी मदद करेंगे और रवि के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे उनसे मिलना पड़ेगा और एक प्रॉपर कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी। चाचा चाची, रवि यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रही थी? उस दिन मैं फोन पर ही था, मैंने सब कुछ सुना था सर। यही सच है, मैंने सब बता दिया। अपनी मौत सामने देख के पसीने छूटने लगे हैं? तुझसे सच उगलवाना था, वो हो गया। इसमें कोई नव गैस नहीं है, सिर्फ खांसने और चीखने के पाउडर मिला दिया था हमने। भाग के थक नहीं जाते तुम? उस फोन पे मैंने सब कुछ सुन लिया था। इन लोगों ने मेरी यामिनी को सिर्फ इसलिए मारा कि उसने रवि से
शादी करने से इनकार कर दिया था। सर, हम लोग उसे मारना नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ उसे डराना चाहते थे ताकि वो रवि से शादी करने के लिए मान जाए। लेकिन रवि अपना आपा खो गए। गुस्से में आकर उसने उसे मार दिया। लेकिन तुम यामिनी की शादी रवि से क्यों करना चाहते थे, वो भी जबरदस्ती? क्योंकि सर, मेरे भाई ने अपनी सारी जायदाद यामिनी के नाम लिख दी थी और मैं उसका भाई था। मुझसे ज्यादा उसके पैसों की जरूरत और किसको हो सकती थी? बेटी से ज्यादा तुम्हें पैसे प्यारे हैं। पैसों के लिए तुमने बेटी का इस्तेमाल किया। अब वही चाल मुकुंद ने तुम पे चल दी। क्यों? इसलिए तुमने रवि का सहारा लिया। रवि यामिनी से शादी कर लें और जायदाद पे तुम्हारा हक हो जाए। हाँ? लेकिन रवि इस बात के लिए तैयार कैसे हो गया? उसका क्या लालच था? ये पहले से जानते थे कि रवि रिद्धि से प्यार करता है और प्रॉपर्टी के बदले इन्होंने रवि से वादा किया था कि ये उसकी शादी रिद्धि से करा देंगे। क्या? सॉरी रिद्धि, लेकिन मैं क्या करता? जिन लोगों ने मेरे प्यार को मार दिया, से बदला लेने का मेरे पास सिर्फ यही एक तरीका था। रवि के इंडिया आने का इंतजार करने लगा और जैसे ही वो वापस आया, मैंने अपने प्लान को अंजाम दिया। लेकिन तुमने रवि को गुब्बारों के साथ बांधा कैसे? तुम तो रिद्धि के साथ बाहर निकल गए थे ना? रिद्धि से मैंने कहा कि मैं अपना वॉलेट भूल चुका हूं और वॉलेट लेने के बहाने में कंटेनर यार्ड की तरफ फिर भागा। लेकिन डीसीपी चित्रोले, उनको निशाना क्यों बनाया तुमने? सर, मुझे लगा कि डीसीपी साहब यामिनी की मदद नहीं करना चाहते। मैंने सोचा कि कहीं वो भी इस प्लान में शामिल हो, इसलिए। नहीं, वो उस प्लान में मिले हुए नहीं थे, बल्कि वो तो यामिनी की मदद करना चाहते थे। बदले ने तुम्हारे दिमाग को खाली कर दिया है। अब कुछ नहीं बचा है। दो दो खून किए हैं तुमने। अब बची हुई जिंदगी बिताना जेल के अंदर। ले जाओ इन दोनों का। सर, ये केस तो हमने किसी भी तरह टाइम पे सॉल्व कर दिया, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि एसीपी सर के साथ क्या हुआ। कहीं वो सर, ये कटोरी का जूता है जो उसने कमांडो से बदला था। देखिए इसमें क्या छुपा कर रखा गया है। पेन ड्राइव? हेलो, ये तो जेल के अंदर ही लिया गया, मरने से पहले। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैं जा चुका हूं। अपनी कब्र से भेज रहा हूं ये संदेशा। अरे हाँ, लेकिन मैं वहां अकेले नहीं जा रहा हूं, अपने साथ एक बहुत ही खास मेहमान लिए जा रहा हूं। जानते हो तुम सबका लीडर। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।